अब आपकी तरफ से ज़ाहिर है तनकीद की गई पीटीआई पर, उससे पहले वीकेंड पर आपने बयान दिया नून लीग के इजलास के बाद कि भाई मैं बिल्कुल हामी नहीं हूँ। फिर आपने इस बात की भी तस्दीक की शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में कि नून लीग के अंदर नवाज शरीफ साहब ने ऐसी कोई बात हुई नहीं है, मुज़ाकरात वगैरह की कोई बात ही नहीं हुई। अब एक खबर ये ज़रूर थी कि महमूद खान अचकज़ई को ये पैगाम दिया गया है कि पीटीआई बराह रास्त बात करे अगर उसे बात करनी है, मगर क्या अब बिल्कुल भी कोई बातचीत का मामला नहीं है? महमूद खान अचकज़ई साहब से भी आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक है, तो क्या उस ताल्लुक के जरिए भी कोई बातचीत का मामला नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बात जब बानी पीटीआई ने बयान दिया ना कि जी मैंने सियासी जमातों के साथ जो है मुज़ाकरात के लिए मैंडेट दिया है महमूद खान अचकज़ई साहब को, ये उससे पहले जो है जब एस्टेब्लिशमेंट की बात हुई तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने, और मैंने असेंबली के फ्लोर पे आज ये कहा है कि उन्होंने कहा है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट में किसी के बिहाफ के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं कर सकता। ये मेरी उनके साथ ये बात हुई। मैं उनकी बड़ी इज्जत एहतराम करता हूँ। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, उनका एक अपना नज़रिया है, मेरा एक अपना नज़रिया है, लेकिन वी हैव बीन एबल टू को एग्जिस्ट फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। 5, 6, 7, 8 डेकेड्स जो हैं गुजर चुके हैं। और मैं तमाम जो नज़रियाती लोग हैं उनका, चाहे मेरा जितना भी इख्तलाफ हो, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं नहीं ये फ़र्ज़ जो है निभा सकता कि मैं बानी पीटीआई के बिहाफ पे जो है बात करूँ उससे, एस्टेब्लिशमेंट से। तो उन्होंने बाद में जब बानी पीटीआई ने फिर जो है बयान अपना बदला, उन्होंने कहा जी कि मैं उनको सियासी जमातों के साथ राब्ते में जो है ना वो मैंने उनको मैंडेट दी है। अब आज फिर उनका बयान आया है कि हम इनसे इसलिए बात नहीं कर सकते कि इनके साथ बात करना जो है वो 8 फरवरी के इलेक्शन को तस्लीम करना है। तो मैं समझता हूं कि ये 3 स्टांस जो बानी पीटीआई में बदले हैं, इन सब में कॉन्ट्रडिक्शन है। एक बुनियादी जो है तजाद है इन तीनों बयानात में। पहले एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, उसके बाद जो है जो सियासी पार्टी हैं जो इस वक्त इत्तेहाद में, हुकूमती इत्तेहाद में, उनसे बात करनी है। और फिर उसके बाद आज उन्होंने कहा जी कि मैं उनसे बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तो फिर इलेक्शन तस्लीम करने पड़ेंगे 8 फरवरी के। तो ये अब मगर ख्वाजा साहब ये बात वो मुतादिद दफ़ा कर चुके हैं, मगर हुकूमत की तरफ से फिर भी ये कभी कहा जाता है कि बात करनी है, मगर फिर आपने वीकेंड पे कह दिया बात नहीं करनी। एहसान इकबाल साहब ने कहा कि जी पहले 9 मई पे माफ़ी मांगे। अब 9 मई पे माफ़ी वाला जो मुतालबा है वो एस्टैब्लिशमेंट का है। क्या ऐसा है कि हुकूमत चाह रही थी कहीं ना कहीं कि बात करें, बात आगे बढ़ाएं ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी आए, मगर एस्टैब्लिशमेंट ने आप लोगों को पैगाम भेजा है कि वाजे करें कि बात कोई नहीं होगी, पहले 9 मई पे माफ़ी होगी, क्योंकि तो एस्टैब्लिशमेंट वाला मौका तो रहा है। इस किस्म की एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से शायद कोई मुतालबा या हमारे ऊपर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि जी पहले 9 मई का मामला जो है तो ख़त्म किया। मेरा ख्याल है 9 मई का जो सानेहा हुआ है वो एक कौमी मामला है। तो सारी कौम को उस पर एक उस इशू के ऊपर इकट्ठे खड़ा होना चाहिए, जिसमें आप लोग मीडिया भी है, जिसमें हुकूमती इत्तेहाद भी है, जिसमें मैं समझता हूँ कि पीटीआई को भी जो है अपने अंदर जो है जो भी इसके कल्प्रेट है, चाहे वो बानी पीटीआई खुद है, उनको दे शुड हैव एन अकाउंटेबिलिटी विद इन देयर रैंक्स आल्सो। उसके बाद जो है आप अदालतें बहुत बड़ा फैक्टर है इस सारे सिलसिले में। इसको एक कौमी मसला, एक नेशनल, मैं समझता हूँ कि रेड लाइन क्रॉस हुई है। वो फौज की रेड लाइन नहीं क्रॉस हुई, वो कौम की, पाकिस्तान की सालमियत की रेड लाइन क्रॉस हुई है। उसमें हमें मुत्तहिद होना चाहिए, सारी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। बानी पीटीआई का भी बयान आया हुआ है कि अगर हमारी सफ़ों में किसी ने किया है तो वो जो है मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। ख्वाजा साहब वो एक बयान आया था जिसके बाद लगा कि शायद वो सॉफ्ट हो रहे हैं, मगर फिर उन्होंने कहा कि तो फॉल्स फ्लैग था, इन्होंने ही कराया था, जो मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं इन्होंने ही कराया था, जुडिशल कमीशन बनाएंगे तो सारे आ जाएगा, इन्होंने ही सीसीटीवी छुपाई है, उन्होंने वो फौरन पलट गए थे अपने बयान। अब देखें, अगर वो फॉल्स फ्लैग था तो अब क्यों उनके साथ बात करना चाहते हैं? देखे ना, कॉन्ट्रडिक्शंस का एक पूरा सैलाब है, तजादात की एक पूरी आंधी चली हुई है बानी पीटीआई के दिमाग के अंदर जो है। वो किसी बात पे एक जगह खड़े हों तो कम से कम जो आपने अभी बात की है ना, एक फिक्रा आपने इस्तेमाल किया, कोई स्टेबिलिटी आए।
अब वो एक फ्रीक है इस सारे मामलात में, पाकिस्तान की सियासत में जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें वो फ्रीक है। और एक फ्रीक जो है वो भी जो आप कह सकते हैं कि एक कवि फ्रीक है, उनका एक वजूद है और वजूद जो है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन वो कहीं खड़े तो हों, वो को अपनी शनाख्त तो बताएं कि उनकी शनाख्त क्या है, किस चीज के ऊपर उनका क्या स्टैंड है, 9 मई पे उनका क्या स्टैंड है, मुज़ाकरात पे उनका क्या स्टैंड है, इलेक्शंस पे उनका क्या स्टैंड है। ये सारे जो है गोल्ड पोस्ट जो शिफ्ट करते रहते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें उनका नुकसान हो रहा है, साथ कौम का भी नुकसान हो रहा है। वैसे मगर फिर अचकज़ई साहब से, क्योंकि मैं फिर जानना चाहूँगा कि आपकी ज़ाती बातचीत बहुत ज़्यादा है, जब उन्होंने आपको ये बता दिया कि भाई ये मैं इस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं जाऊँगा इनके बिहाफ पे मुज़ाकरात करने के लिए, मगर क्या वैसे फिर उन्होंने कहा कि जी बातचीत करते हैं, कोई बातचीत का कोई रास्ता खुला, और क्या वाकई नून लीग की तरफ से पैगाम गया कि भाई आप पीटीआई से कहें कि डायरेक्ट हमसे बात करें अगर करनी है तो? नहीं, उन्होंने शाहजेब आज असेंबली के अंदर जो बात की है, मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है, जो भी उनका एक स्टैंड है, बड़ा पुराना स्टैंड है, उन्होंने उसके मुताबिक बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर बातचीत करना है तो सारे बैठे, उस सारे में सब ले आए हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट भी ले आए हैं, पीटीआई भी ले आए हैं, हुकूमती इत्तेहाद भी आ गया है, जुडिशरी भी आ गया, उसने सब हर अदारे का नाम लेके उनको जो बात की है, जो मैं उस वक्त शोर शराबा हो रहा था लेकिन जो मैं सुन रहा था, वो उन्होंने जो बात की है कि उन्होंने एक नेशनल डायलॉग की बात की है। उन्होंने ये मुज़ाकरात जो है बायलैटरल मुज़ाकरात की बात नहीं की, उन्होंने मल्टीलैटरल मुज़ाकरात की बात की है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो इस वक्त अपने आप को अशराफिया समझते हैं, वो हैं या नहीं, ये हम लोग सियासतदान हैं या आप इसको जुडिशरी को या एग्जीक्यूटिव को, अशराफिया का लफ्ज़ तो जो है वो बड़ा मुतबर्रक किस्म का लफ्ज़ है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हुक्मरान जो हमारी एलीट है, रूलिंग एलीट जो है, उसके बहुत से चेहरे हैं, बहुत से उसके रूप हैं, बहुत से उसके आप कह सकते हैं मुख्तलिफ जो एक कंपार्टमेंटलाइज अगर आप उसको करें तो उसमें 5-6 बन जाते हैं। उसने कहा है, महमूद खान ने कहा है कि जी कि वो सारे मिलके बात करें, जो मैंने अंडरस्टैंड की है आज फ्लोर के ऊपर, उन्होंने कहा सारे मिलके बात करें। मैं समझता हूं कि वो नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं, वो किसी बायलैटरल डायलॉग की बात नहीं कर रहे महमूद खान अचकज़ई साहब। और दिस इज अ ह्यूज इंप्रूवमेंट on what is being discussed in on the national scene वैसे मगर अब ज़ाहिर है इमरान खान साहब बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात चाहते हैं। अगर वो इनडायरेक्टली आप लोगों से बात करेंगे भी तो अचकज़ई साहब के जरिए करेंगे, वो खुद नहीं करना चाहते, वो कहते हैं फॉर्म 47 वाले हैं, हम क्यों खुद करें। तो अचकज़ई साहब इस रोल में भी तैयार हैं ताकि वो कल मुनकर हो सकें, वो इसलिए करते हैं कल वो मुनकर हो सकते हैं। मैं तो नहीं बात की थी, अचकज़ई बात कर रहा था। आपने ये बात अचकज़ई साहब से कही, हमारे प्रोग्राम में तो कर रहे हैं, आपने उनसे कही ये बात? मैं कल फ्लोर पे कह दूंगा असेंबली में कि इनसे बच के रहना, ये मुकर जाएंगे, खराब कराएंगे तुम्हें, सारी उम्र की तेरी क्रेडिबिलिटी है, और क्रेडिबिलिटी है उसकी। आई डोंट सब्सक्राइब टू इस जो उनकी जो पॉलिटिक्स के बाद ऐसे रुख हैं, मैं उनको सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल नहीं सपोर्ट करता, लेकिन एक कंसिस्टेंसी तो है ना, वो उसकी एक स्टैंड है, एक हल्का है, उसका हल्का है बाब है, लेकिन इनका तो स्टैंड ही कोई नहीं है पीटीआई वालों का, इनका तो कोई सर पैर ही कोई नहीं है इनकी पॉलिटिक्स का। वैसे बड़ा वाज़ेह स्टैंड है ये कि हमें बात इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, उन्हीं के पास इख्तियार है, ये सीधा स्टैंड है उनका कि इन्हीं से बात करेंगे, इन्हीं के पास इख्तियार है। अब तो ज़ाहिर है इल्तिजाओं पर और दुआओं पर ज़रूर आ गए हैं कि जी खुदा करे मामला हो जाए, मगर जब नहीं होती बात तो तनकीद भी सख्त ही करते हैं वो उन पर। देखिए ये मैं फिर कहूँगा कि ये आपने जो बात कही है, मैं भी वही कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी तो लेके आए अपने उस स्टैंड के अंदर। अगर अपोजिशन करनी है, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की, दे शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अगर उन्होंने उनसे बात करनी है और उनके साथ मिलकर कोई रास्ता निकालना है, दे शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। दे ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड वाली बात एक दिन बढ़ के मारी, दूसरे दिन तरले करने शुरू कर दिए। ये क्या सियासत हुई? ये कोई स्टैंड है? ये तो कोई स्टैंड नहीं है, ये तो सिट है, स्टैंड तो नहीं है। वैसे फिर आपकी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई, उनके हवाले से जो खबर थी आप ही ने उसकी तरदीद भी की और आपने कहा इस हवाले से कोई बात नहीं हुई, मगर
नवाज शरीफ साहब इस वक्त सोच क्या रहे हैं, अगर उन्होंने इजहार किया हो, क्योंकि आपके लीडर होने के साथ साथ वो दोस्त भी हैं, वो क्या साइड में खड़े होकर देख रहे हैं कि जी इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर मेरे और मेरी पार्टी के साथ किया था, तो अब जो हो रहा है भुगते हैं, एस्टैब्लिशमेंट अपना क्रिएट किया हुआ जो भी मामला है उसको देखें, या फिर वो खुद कोई राय रखते हैं, वो समझते हैं कि कुछ इंगेजमेंट हो, कोई बातचीत हो? मेरी इस टॉपिक पे मियां साहब, बड़े मियां साहब के साथ बात नहीं हुई, किसी स्टेज पे बात नहीं हुई। अभी मैं रीसेंट बात कर रहा हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर कोई इसमें क्लैरिटी आए ना, कि कुछ चीजें जो सेटल एक कुछ ऐसी चीजें जो उनकी पेशेस वक्त सेटलमेंट करनी है पड़ेंगी, जिस तरह 9 मई है उसकी सेटलमेंट करनी पड़ेगी ना। फिर उसके बाद बानी पीटीआई का एक स्टैंड है, वो क्या स्टैंड है ये भी लोगों को पता लगना चाहिए कि वो ख्वालिद साहब, अगर कल को इमरान खान कह दें कि मैं नवाज शरीफ के साथ बात करने को तैयार हूं, सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए आगे बढ़ने को तैयार हूं, तो फिर देखें, अगर वो ये बात कर देते हैं, लेट्स अज्यूम, मैं आपकी बात जो है उसको एज एग्जांपल लेता हूं, अगर वो ये बात कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि ये सारे जो आज महमूद खान अचकज़ई ने बात की है, और मैंने ये बात की थी असेंबली के फ्लोर पे कैद से निकल के, तो फवाद चौधरी साहब ने कहा था इसका सॉफ्टवेयर चेंज हो गया, मैंने यही बात की थी कि ये डायलॉग जो है एक या दो जो फरीक हैं उनमें डायलॉग होने से ये जो है ना, ये एक किस्म का डायलॉग नहीं होगा, ये मोनोलॉग ही होगा। ये अगर आपने मल्टीलैटरल एक प्लेटफॉर्म पे ये बात करनी है तो उसमें सारे लोग जो देखें, महमूद खान अचकज़ई ने अगर कहा है ना कि सारे मिलके बात करें, सारे मिलके बात करें, वहां पे ये जो है सारे के सारे वी मस्ट गो विद क्लीन हैंड्स, बातें अगर हमने करनी है। कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, क्योंकि आपने कहा कि स्टैंड क्लियर करें, तो अगर इमरान खान ये कहें कि वो नवाज शरीफ साहब से बात करने को और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो कम से कम कोई रास्ता निकल सकता है, बात आगे बढ़ सकती है। मेरा ख्याल है कि जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ऑफर है, आप देखें कि वो तमाम चेयर्स के ऊपर जो है पूरी फ्रंट रो को जाके उन्होंने हाथ मिलाया, ऑल द वे महमूद खान अचकज़ई की सीट तक के सबसे हाथ मिलाया उन्होंने, और फिर ऑफर की अपनी तकरीर में कि जी आए बैठे मिलके इसका को हल निकालते हैं। जब लीडर ऑफ अपोजिशन में थे, उन्होंने जब ये बात की तो जो है अपनी कुर्सी की पुश जो है लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ करके इमरान खान ने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। अब इस बंदे से कौन बात करे? इस बंदे की जो 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 फिजिकल जो उसकी आप कह सकते हैं कि एक उसकी जो मेंटल स्टेट होती है, उसकी फिजिकल जो है वो रिप्रेजेंटेशन भी कर देता है। सब मगर वो इतनी हरारत के साथ जो है, वही तो सवाल कर रहा हूँ कि वही बंदा जिसका ज़ाहिर अभी तो मौक़िफ़ नहीं है, अगर वो फ्लेक्सिबल होता है तो आप लोगों के पास इस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त और विल, अपनी विल दोनों है बात करने के लिए। मेरा अपना ख्याल है कि अगर सिंसेरिटी के साथ सारे लोग कहीं बैठ के हम जो मैंने फिर रिपीट करूंगा, मैं आपकी समखराशी कर रहा हूँ कि अगर इस मामलात का जो इस क्राइसिस में जिसमें से हम गुजर रहे हैं, इनका कोई हल ढूंढें तो ज़रूर ढूंढना चाहिए। उसमें कोई मैं मज़ायका नहीं समझता, उसमें सब लोग बैठ जाएं, उसमें जो पीटीआई है वो भी बैठे, उसमें जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो भी बैठे, उसमें जो है डेफिनेटली एस्टैब्लिशमेंट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, उसमें अदलिया भी आए, लेकिन जो है ये सबसे पहले जो है एवरीबॉडी शुड कम विद क्लीन हैंड्स। बहुत शुक्रिया।